क्या आपको लगता है भगवान हमसे बात कर सकता है? अगर उसको आपको कुछ कहना है, क्या वो कह सकता है? राइट? कैसे कहेगा वो? अगर उसको आपको बताना है कि आपको ये करना चाहिए, तो वो कैसे बताएगा? सिचुएशन ऐसी सामने आ जाएगी। सपोज बिना सिचुएशन, बिना कोई लोग, क्या वो डायरेक्टली आपको बता सकता है? सिचुएशन के थ्रू हो जाता है, लोगों के थ्रू भी हो जाता है, क्या वो डायरेक्टली भी बता सकता है? किस किस को लगता है भगवान मुझे बता सकता है डायरेक्ट डायरेक्ट, नो वाया वाया वाया? और किस किस ने ये अनुभव किया कि उसने मुझे बताया और वो सही निकला? ओहो, फिर से नजर घुमा लो एक बार, सारी चारों तरफ देखो। तो फिर एक बात बताओ, अगर उससे आंसर मिल सकते हैं और वो बता देता है, तो क्यों दूसरों को पूछते जाते हैं आपको क्या लगता है, हमको क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है, हमको क्या करना चाहिए? उसको नहीं पूछना चाहिए, सीधा आप बताओ हमको क्या करना चाहिए, और फिर निश्चिंत होकर सो जाना चाहिए, क्योंकि वो आंसर बता देगा। ये रिश्ता तब बनता है जब रोज रोज बातें की जाए। ऐसा नहीं सिर्फ जब प्रॉब्लम है बताओ बताओ हमको क्या करना चाहिए। फिर तो वो बताएगा भी तो भी हमें आंसर नहीं कैच होता, क्योंकि यहाँ इतना स्ट्रेस होता है कि हमारी फोन की लाइन एंगेज होती है, उसकी बात हम कैच नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें रिश्ता रोज बनाना चाहिए। और कैसे पता चलेगा कि ये उसका आंसर है ये मेरा आंसर है? थोड़े दिन पहले हमारे पास सेंटर पर एक बहन आई, उसने विदेश की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज थी। उसके पेरेंट्स कह रहे थे भारत में जो ये वाली यूनिवर्सिटी है तुम यहाँ चले जाओ, वो बोली मुझे वहां जाना है। सबने कहा चलो ठीक है, तुमको मिल गई, तुम वहां चले जाओ। हम रिट्रीट सेंटर जा रहे थे, रास्ते में 1 घंटा था। मैंने उसको कहा वहाँ एक मेडिटेशन रूम है, तुम जाना, तुम अंदर बैठना, तुमने डिसीजन ले लिया है, तुमने एडमिशन ले ली है, नो प्रॉब्लम है, तुम सिर्फ वहाँ बैठना और परमात्मा को कहना मेरे लिए जो सही है वो मुझे टच कर देना। वापस हम आ रहे थे, मैंने कहा आपने बोला वहाँ जाके? कहती नहीं। तो जैसे ही उसने बोला ना नहीं मैंने नहीं बोला, मुझे लगा कि क्यों नहीं बोला। मैं कहा मैं भी आपके जैसी थी, मैं भी नहीं बोलती थी, मैं सोचती थी मुझको आंसर पता है, मैं क्यों बोलूँ उधर, मेरे को ऑलरेडी पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ठीक है। ईगो, इंटेलिजेंस ज़्यादा, ईगो है वो। जब हम वापस आए तो साथ में एक छोटा सेंटर था, मैंने कहा यहाँ भी एक मेडिटेशन रूम है, तुम यहाँ जाके बोल सकती हो। वो गई, उसने बोला नहीं बोला, मुझे पूछा नहीं मैंने उसको। उसके बाद 2 महीने के बाद सेंटर पर आई, मैंने कहा आप गए नहीं अभी तक वहाँ? कहती नहीं मैंने वो दिल्ली वाली यूनिवर्सिटी में ले लिया। मैं बोला क्यों, कुछ प्रॉब्लम है आपको, नहीं मिला वहाँ पर? तो रोने लगी। मैं बोला क्या हुआ आपको? कहती उस दिन आपने बोला था कि बोल दो कि मेरे लिए जो सही है वो हो जाए, तो मैंने बोल दिया। कहती थोड़े दिन के बाद मेरे पास यहाँ पर वो जो दूसरी यूनिवर्सिटी थी उसका थॉट मेरे यहाँ से खत्म हो गया और मेरे यहाँ सिर्फ एक ही थॉट रह गया कि यही वाला राइट है। कहती वो अपने आप गया, मैं कितनी भी कोशिश करूँ वो थॉट मुझे आता नहीं है अभी कि मुझे वहाँ जाना है। ये है उसका आंसर, ये होता है उसका आंसर। हमें सिर्फ एक बच्चा बनकर, बच्चा कैसे बोलता है? याद है जब बच्चा छोटा होता है तो वो कैसे बोलता है? मुझे कुछ नहीं आता, आप मुझको खिलाओ, आप मुझको लिखाओ, आप मुझको उठाओ, वॉशरूम जाना है तो भी बोलता है आप मुझको लेकर जाओ, क्योंकि बच्चे को कुछ नहीं आता। लेकिन 1-2 साल के बाद बोलते नहीं मैं खुद करूंगा, मैं खुद करूंगा, मुझको सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। तो परमात्मा कहते हैं कभी बड़े मत होना, हमेशा बच्चा ही रह जाना।